आई एम हेडिंग टूवर्ड्स वैक्सीनेशन सेंटर। सो आज मेरी सेकेंड डोज वैक्सीन की लगने वाली है। मैंने कोविशील्ड वैक्सीन लगाई थी और जब मेरा फर्स्ट डोज लगा था मैंने अपने कम्युनिटी टैब पे पोस्ट किया था, आप सबको बताया था कि आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांट जो भी ट्रांसप्लांट पेशेंट है वो वैक्सीनेशन के लिए जा सकते हैं। और ये मेरी सेकेंड डोज है। आज वैक्सीन लगने के बाद मेरा वैक्सीनेशन कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि मैं ट्रांसप्लांट पेशेंट हूँ, मैंने पहले से ही वहाँ पे डॉक्टर से और वहाँ के जो वैक्सीनेशन हेड हैं से बात कर ली थी कि मैं अंदर नहीं जाऊँगी वैक्सीनेशन जो सेंटर मेन जहाँ पे सबको वैक्सीन लगती है, मैं भीड़ में नहीं जाऊँगी। तो उन्होंने कहा था कि आप अपनी कार में ही बैठिएगा और वहाँ पे आके मेरी टीम आपको वैक्सीनेट कर देगी, आपको वैक्सीन लगा देगी, तो आपको भीड़ में निकलने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा मेरे डॉक्टर ने कहा था कि आप वैक्सीनेशन अपनी कार में ही लगवाइएगा ताकि भूल से भी कोई भी तरह का आपको इन्फेक्शन ना हो जाए। वैक्सीनेशन टीम आ गई है, ये अब नर्स मेरे को वैक्सीनेशन लगाएंगी। ये सुविधा मुझे मिल गई थी। अगर आपको भी ये ऐसा कुछ ऑप्शन मिल रहा हो तो प्लीज़ आप इस ऑप्शन को यूज़ कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा भीड़ में हम लोग को जाना मना होता है वैसे भी, और ये जो कोरोना वायरस चल रहा है, अगर आपको भी अगर ऐसे कोई कार में या थोड़ा प्राइवेटली वैक्सीन लग जाए तो वो बेहतर होगा आप लोग के लिए। तो मेरे डॉक्टर ने भी एडवाइस किया था और मैंने फिर वहाँ पे बात की और मेरे साथ पॉसिबल हो पाया, तो वो बाहर आके वैक्सीनेट कर रही हैं। कोविड वैक्सीनेशन कैंप में पहुंचे हैं। देखिए, कोविड का टीकाकरण हो रहा है। कोविड रोकने के लिए कोविड वैक्सीन बहुत ज़रूरी है। देखिए, हमारी वैक्सीनेशन सेंटर की नर्स जी इंजेक्शन ले रही हैं। इसमें कोई तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आधे घंटे रुकना है, नहाना चाहिए ना, आधे घंटे बैठिएगा, बुखार आ सकता है। मैडम जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि कोविड का इंजेक्शन कोरोना के लिए कितना लाभदायक है? बहुत अच्छी बात है। बीमारी से बचाव। 18 से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगवानी चाहिए। 18 से ऊपर तक जितने हैं सबको, पुरुष महिला सबको लगवानी चाहिए। क्या गर्भवती महिलाएं भी लगवा सकती हैं? लगवा सकती है, जो है जो फीडिंग कराती है, फीडिंग कराने वाली महिलाएं भी लगवा सकती हैं। अच्छा, इसमें क्या कोई सावधानी भी बताते हैं कि मतलब खाना भोजन करके आए या खाली पेट आए? भोजन करके आए, खाली पेट नहीं लगेगा। भोजन करना जरूरी है, कम से कम आधे घंटे बैठना जरूरी है और घर जाने से पहले यहाँ बैठे, उसके बाद जाए, 2 घंटे बाद पैरासीटामोल का 1 टैबलेट खाए। और बुखार आ सकता है, थोड़ा सा उलझन बेचैनी भी हो सकती है, लेकिन उसे घबराने की जरूरत है। अगर ज़्यादा दिक्कत हो रही तो हमारे डॉक्टर से सलाह लें। वैक्सीन सुरक्षित है, कोई परेशानी नहीं है? नहीं, कोई। क्या जो बीमार हैं वो लोग भी लगवा सकते हैं? जैसे कि बुखार है, बुखार है, उनको सलाह दिया जाता है पहले डॉक्टर से सलाह लें। अभी वैक्सीन नहीं लगेगी, जब वो ठीक हो जाएंगे तब लगाएंगे। जैसे ट्रांसप्लांट पेशेंट है वो लगवा सकते हैं? हाँ, लगवा सकते हैं, वो तो डॉक्टर के एडवाइस से भी। हाँ, एडवाइस देंगे तभी लगाएंगे। डॉक्टर के एडवाइस से ट्रांसप्लांट पेशेंट्स, कैंसर पेशेंट कोई भी लगवा सकता है। लेकिन ये डॉक्टर के भी थ्रू लगाएंगे, उनके माध्यम से ही लगाएंगे, जब वो बताएंगे तब लगाया जाएगा। कितनी तरह की वैक्सीन मैडम लगती है? कोविशील्ड और कोवैक्सीन। कोवैक्सीन और कोविशील्ड। कोविशील्ड जो होता है वो हम 84 दिन पे बुलाते हैं कोविशील्ड लगवाने के लिए। हाँ। और कोवैक्सीन होता है वो 28 डेज पे लगता है। 28 डेज को होता है। मतलब जैसे पब्लिक में बहुत भ्रांतियां हैं कि इसको नहीं लगवाना चाहिए, ये हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये होता है जो पेशेंट, जो क्लाइंट होता है हमारा, उसके मूड पे है। अगर कोवैक्सीन उसको लगवाने का मन है तो वो कोवैक्सीन लगवा ले, कोविशील्ड लगवा ले। ऐसा नहीं है कि कोई ज्यादा है कोई कम है, ऐसा नहीं है। दोनों ही सुरक्षित है, दोनों भी सुरक्षित है। दोनों ही सुरक्षित है। सुरक्षित है और दोनों से भी सुरक्षा प्रदान होती है। तो आप लोग इधर आइए, यहाँ आइए, इधर क्यों खड़े हुए हैं? ठीक है मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम? सुनीता सिंह। आपका? अनुराधा तिवारी। आपका भैया? भैया। सौरभ। ठीक है।
सो गाइस मैं वापस आ गई हूँ घर वैक्सीनेशन लगा के, और वैक्सीनेशन के बाद एक हाफ एन आवर तक कुछ नहीं खाना चाहिए, तो मैं हाफ एन आवर तक कुछ नहीं खाऊंगी और उसके बाद ही मैं कुछ खाऊंगी। सो ये मेरी सेकंड डोज थी, और जो लोग नहीं जानते हैं मैं किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट हूँ। सो आफ्टर ट्रांसप्लांट भी वैक्सीनेशन लगाने आप जा सकते हैं अगर अभी तक आपने वैक्सीनेशन नहीं लगवाई है। तो ये बिल्कुल सेफ है और आप सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये जो पेंडेमिक है जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है, इसको सिर्फ ख़त्म कर सकते हैं आप और हम अपनी ड्यूटी फुलफिल करके, जो कि वैक्सीनेशन लगाना है। सो हाँ, फर्स्ट वैक्सीनेशन मेरी कोविशील्ड की जब लगी थी तो मुझे भी इस वैक्सीनेशन की वजह से बुखार आया था, और पर मेरा बुखार तुरंत नहीं आया था, नेक्स्ट डे नहीं आया था, 2 दिन छोड़ के फिर मुझे बुखार फीवर हो गया था, और फीवर के साथ मेरे को थोड़ा सा कफ भी हो गया था और थ्रोट में दर्द वगैरह भी हो रहा था, और वो मेरे को रहा था 4 to 5 डेज तक रहा था, और उसके बाद वापस नॉर्मल हो गया था। तो मैंने तुरंत ही अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से कांटेक्ट किया था एंड उन्होंने मुझे पैरासीटामोल, एंटीबायोटिक और खांसी का सिरप दे दिया था और मैं ठीक हो गई थी। और सेकेंड डोज जो मेरी वैक्सीनेशन की थी वो ड्यू थी 2 सितंबर को, पर ड्यू टू मुझे जो मेरे को अस्थमा प्रॉब्लम भी है, तो मेरे को काफ़ी बार कॉमन कोल्ड हो जाता है, तो 2 सितंबर को भी मुझे कोल्ड हो गया था। तो मैंने डॉक्टर से कांटेक्ट किया कि क्या मुझे वैक्सीनेशन लेना चाहिए, आज मेरी डेट है सेकेंड डोज की। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी तुम दवाई ले लो जो तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है उसकी, और आफ्टर 4 to 5 डेज जब ठीक हो जाओ तब वैक्सीनेशन लगाने जाओ। तो ये मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आपको कॉमन कोल्ड, फीवर या पहले से अगर आपकी तबीयत खराब हो तो भी आप वैक्सीनेशन लेने ना जाएं, डॉक्टर से कंसल्ट करके ही वैक्सीनेशन लेने जाएं, क्योंकि अगर आपकी तबीयत पहले से खराब होगी और आप वैक्सीनेशन लेने गए तो जो उसके भी वैक्सीनेशन के भी अगर कुछ साइड इफेक्ट होने होंगे तो आपकी तबीयत और वर्स हो सकती है। तो तबीयत खराब होने पे वैक्सीनेशन नहीं लीजिएगा, ठीक हो जाए, 4-5 डेज रुक जाएं और फिर आप वैक्सीनेशन ले सकते हैं। तो डेट मेरी सेकेंड डोज की 2 सितंबर थी, तो मैं आज वैक्सीनेशन लगाई हूँ, आज 8 सितंबर है। सो आफ्टर 7 डेज बाद मैंने वैक्सीनेशन लगाई है। सो आप इतना डिले भी कर सकते हैं, अगर 2 सितंबर डेट है आपकी सेकेंड डोज की और किसी भी रीज़न की वजह से आप सेम डेट पे नहीं लगा पा रहे हैं, तो आप 7 to 10 डेज तक के अंदर लगा सकते हैं। अपनी जो ड्यू डेट है उसके 7 to 10 डेज तक लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आप रुक के भी लगा सकते हैं। सो होप आप सबको वैक्सीनेशन लग चुकी हो और आप सब सेफ हो। बी हेल्दी, बी प्रिकॉशियस, ऑलवेज वेयर मास्क, कीप डूइंग सैनिटाइजेशन। अगर आप बाहर निकल रहे हो तो डिस्टेंस बना के रखिए अगर कोई भी बीमार हो उससे, वेदर यू आर अ किडनी पेशेंट और नॉट। टू वॉच माई अदर वीडियोज यू कैन क्लिक ऑन दीज लिंक्स। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड।